गाजीपुर में होगी मुख्तार अंसारी की आखिरी रस्म। पैतृक गांव में किया जाएगा सुपुर्दे खाक। मुख्तार के शव को गाजीपुर ले जाने का रूट तय किया गया है। 26 गाड़ियों के काफिले से ले जाया जाएगा शव। प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। तो पहले से ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर ले जाने का रूट भी तय कर लिया गया है। 26 गाड़ियों के काफिले से ले जाया जाएगा शव और इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे व्यवस्था कर लिए हैं। चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। सेक्टर स्कीम लगी हुई है। विशेष रूप से मोहम्मदाबाद जो क्षेत्र है उसको यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी पर्याप्त संख्या में लगा दी गई है और हर स्टेप पे नज़र रखी जा रही है, क्योंकि अभी नोएडा में इनका एक पुत्र है, उसकी शायद पैरोल वगैरह के लिए प्रयास किया गया है। अगर पैरोल मिलती है तो ये लोग इंतज़ार करेंगे, ऐसा परिजनों ने कहा है। जो भी स्ट्रेटजी हम लोगों की डायनेमिक है, जैसे जैसे वहाँ से जो बांदा से इनपुट मिलेगा उसके हिसाब से हम पूरी तरह से तैयार हैं। चाक चौबंद व्यवस्था है, पर्याप्त पुलिस बल है और जिले के लोगों को इस वक्त हम गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हैं, जहां मुख्तार अंसारी का घर है, जिसको फाटक का भी लका बोला जाता है। आप साफ तौर से देख सकते हैं, जब इन लोगों को सूचना मिली कि दिल के दौरे के बाद उनकी मौत हो गई, इंतकाल हो गया, तो देखिए ये सारे आसपास के जो लोग हैं वो लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि वो लोग मुख्तार अंसारी को एक मसीहा के रूप में देखा करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करते हैं। ज़रा हमें आप लोग मुख्तार अंसारी के घर के पास रहते हैं, क्या उनके बारे में कुछ हमें बताइए। हम इस समय मुख्तार अंसारी अफजल अंसारी के घर के पास हैं। फाटक इसको बोला जाता है। ये येसीपुर का तिराहा है और इस समय मान लीजिए उनके हम लोग शोक में हम लोग इकट्ठा हैं कि उनके साथ जो भी हुआ इस माह रमज़ान में अच्छे महीने में मान लीजिए उनकी मौत का खबर सुने हम लोग, तो उनके घर पे आए हैं सहानुभूति के लिए। और इनका घराना काफ़ी मान लीजिए कि सियासी तौर से सब लोगों के संग रहा है। किसी के सुख दुख में तकलीफ़ में हमेशा लोग खड़े रहते हैं। तो हम इसीलिए आए हैं। सारे लोग मायूस हैं कि जो हुआ मतलब ठीक नहीं हो रहा है। क्या अभी तक की सूचना मिली है कि कब तक उनका पार्थिव जो शरीर है वो आएगा और कहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को सुपुर्द किया दफनाया जाएगा? उनके पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया जाएगा। यही बगल में काली बाग है और उनके घराने के सारे लोग वहीं दफन होते हैं। वो बाउंड्री है, बहुत बड़ी बाउंड्री है, जिसमें उनके अहले ख़ानदान के सारे लोग दफन होते हैं। उसी में उनका आखिरी वक्त सुपुर्द खाक किया जाएगा। जब मान लीजिए जिस समय ये लोग तय करेंगे उनके घर के लोग, उसी समय सारे चीज़ होंगे। तो क्या सूचना आप लोगों को मिली, कब सूचना मिली? क्योंकि मुख्तार अंसारी जी का घर जहाँ पे है वहाँ उसके बाद इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है सहानुभूति के लिए। एक दुख भी है आप लोगों में। दुख तो होगा जब कोई इंसान किसी के संग हमेशा सुख दुख में साथ रहता है और किसी को पता चलता है कि उसकी मतलब ऐसा हो गया, तो जाहिर सी बात है दुख तो होगा। ये पूरे कस्बे की क्षति है, हम लोग ऐसा मानते हैं। तो कब तक आपको बताया गया, कब तक आएगा वो पार्थिव शरीर? अभी कोई जानकारी नहीं है। अब वो इसकी जानकारी हमें मिली नहीं है। हम लोग को कल रात को खबर मिली कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, तो हम लोग सुबह में इधर मतलब रमज़ान का समय है, लोग इबादत में मशगूल रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, सुबह सहरी करते हैं। सहरी करने के बाद सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, पोस्टमार्टम के बाद जब मुख्तार अंसारी को बांद्रा से एक लंबे सफ़र तय करने के बाद जब गाजीपुर लाया जाएगा, तो तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर का वो सफ़र होगा, जिसके बाद वो यहीं इस एरिए में लाया जाएगा, जिसको फाटक के नाम से जाना जाता है। और इसी जगह पर आएंगे और बगल में मुख्तार अंसारी का घर है। और आप फोर्स भी देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस फोर्स लगाई गई, सुरक्षा बल लगाया गया है कि किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो, अपनी घटना ना हो, उसको लेकर के तैयारियाँ पुलिस की पूरी की गई है। गाजीपुर से अनुज सिंह, न्यूज़ 24।